आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी लगभग सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में 14 दिसंबर 1503 को जन्मे नास्ट्रेदमस ने अपनी बुक में 12 सेंचुरीज चतुष्पदियां लिखी हैं। उनमें से अब मात्र 955 ही अस्तित्व में बची हैं। इनमें से लगभग 3000 भविष्य कथनों का वर्णन किया गया है। पिछले 50 वर्षों में उनकी 800 भविष्यवाणियां सत्य की कसौटी पर बिल्कुल सही उतरी हैं। सेंचुरीज में सन 3797 तक के समय की भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। फ्रांस के मेस बाबम ने 4 मई 1555 को फ्रांस भाषा में नास्ट्रेदमस की पुस्तक का प्रकाशन किया था और हैरान करने वाली बात तो यह है कि उनकी इस पुस्तक की सभी कॉपी हाथों हाथ बिक गई थी। नास्ट्रेदमस ने अपनी सेंचुरीज के बारे में बताते हुए लिखा था, जो कुछ मैं कह रहा हूँ आने वाला समय बताएगा कि मैं कितना सही था। मैंने जनहित में अपने भविष्य कथन को उलझे हुए शब्दों में लिखा है, जिससे ईश्वर की इच्छा होने पर लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने अपनी भविष्यवाणी में स्थान और समय को तो छिपा कर रखा है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे प्रतीक भी दिए हैं जिसके द्वारा उन्हें हम समझ सकते हैं। सन 1566 में नास्ट्रेदमस की मृत्यु हो गई थी। तो आइए जानते हैं नास्ट्रेदमस के द्वारा भारत के संबंध में की गई कुछ भविष्यवाणियां, जो कुछ हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं। आइए बात करते हैं कुछ भविष्यवाणियों के बारे में। उन्होंने राजीव गांधी की मृत्यु के बारे में भी भविष्यवाणी में लिखा है। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा इंसान जो वायु चालक होगा और अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसक्त हो जाएगा और 7 वर्ष की उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद उसका ऐसा अंत होगा कि सबके रोंगटे खड़े कर दें। जी हाँ, संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी अपनी माता इंदिरा की सहायता करने के लिए राजनीति में आए और 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद वे कांग्रेस के नेता बने और फिर काफी बहुमत से जीतकर वे देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 7 वर्ष के बाद उनकी दिल दहला देने वाले तरीके से हत्या हो गई और जैसा कि भविष्यवाणी में लिखा था कि वह औरत कोयले से भी काली होगी। जी हाँ, हत्या करने वाली औरत कोयले से भी काली थी। उसके इस कृत्य से वेनिस पर आतंकित का निशान लग गया। इसके बाद कमजोर दल भी सत्ता पर आ गया। वहीं अपनी दूसरी भविष्यवाणी में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करते हुए लिखा था कि एक दूसरे से अजनबी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे, एक ऊंचे सपने और आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। एक किला आजाद करा लिया जाएगा और हुकूमत सिर्फ देखती रह जाएगी। भारी मारकाट से वह बौखला जाएंगे और एक नेता अपने देश से दूर किसी पनडुब्बी में छिप कर जाएगा और अलग भाषा व संस्कारों वाले लोगों की मदद से अपने देश के हजारों लोगों को रास्ता दिखाएगा। लेकिन इस युद्ध में भाग लेने वाले बहुत से लोग मारे जाएंगे। इस भविष्यवाणी का पहला हिस्सा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से है, वहीं दूसरा हिस्सा सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखा जाता है। बोस ने ही अपने देश से दूर दूसरे देश जापान और जर्मन में जाकर वहां के लोगों की मदद से भारत को आजाद करने का सपना देखा था। उन्होंने एक फौज का निर्माण भी किया था और एक युद्ध में भी भाग लिया था, लेकिन वह उसमें भी हार गए थे। इसी सेना ने अंग्रेजों से युद्ध किया था, तब उन्हें भारत को स्वतंत्रता देने के विषय में सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। आने वाले समय को लेकर भी उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की है। नास्ट्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि साल 2022 में एक तीसरा विश्व युद्ध होगा जिसमें परमाणु बम फटेगा, जिसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन होगा। इसके अलावा धरती की स्थिति में भी बदलाव हो सकता है। वहीं उन्होंने एक और भविष्यवाणी लिखी है। नास्ट्रेदमस ने साल 2022 को लेकर की गई अपनी भविष्यवाणी में बहुत सी डरावनी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि इस साल धरती को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। एस्टेरॉयड की वजह से धरती पर तबाही भी मच सकती है। समुद्र में बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगेंगी, जिसकी वजह से खूब ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी जो धरती को चारों तरफ से समुद्र के पानी से घेर लेगी और समुद्र के पानी का जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। अमेरिकी डॉलर तेजी से नीचे गिरने लगेगा। फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता ने भी कहा था कि 2022 में लोग सोना, चांदी और बिटकॉइन जैसी ही संपत्ति को अपनी असली संपत्ति मानने लगेंगे। इनमें लोग इतना पैसा निवेश करेंगे कि वह एक तरीके से धरती पर तबाही ले आएगा।
एक भविष्यवाणी में तो उन्होंने कहा है कि दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी में बताया है कि साल 2022 में तबाही मचने के बाद फिर से शांति आएगी, लेकिन इससे पहले दुनिया में 72 घंटों के लिए अंधेरा छा जाएगा, सूरज कहीं छिप जाएगा। उन्होंने कहा कि पतझड़ के मौसम में पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। कई देशों के बीच हो रही जंग एक नेचुरल इंसिडेंट के बाद खत्म हो जाएगी। दुनिया में 3 दिन तक इतना घोर अंधेरा रहेगा जिसके बाद शायद आधुनिक जीवन खत्म हो जाए। उन्होंने वहीं फ्रांस के बारे में एक भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि 2022 में फ्रांस में एक बहुत बड़ा संकट आएगा। इस देश में एक बड़ा तूफान आएगा जिसकी वजह से तबाही मचेगी। इस तूफान की वजह से दुनिया के कई इलाकों में आग, सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाएगी और भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 में बड़े स्तर पर भुखमरी पैदा होगी। एक भविष्यवाणी 27 अक्टूबर 2025 के बारे में की गई है। जी हाँ, 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्मनाक हालात के हाल भी बनेंगे। अब देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई और कितनी भविष्यवाणी आखिर सच होती है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।